Hi guys, welcome to my channel. I am संजीव खन्ना। आज शनि के बारे में कुछ विस्तार से बात करेंगे कि क्या है शनि, क्योंकि नाम लेते ही और इतना ज़्यादा शनि का नाम लिया जाता है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में, लाइक इट साउंड्स टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। तो अब क्यों ना हो शनि। देखिए, हमारी जिंदगी सारी कर्म के अधीन है। तो चाहे वो हमारा करियर है या बिना करियर के कुछ भी काम कर रहे हैं आप, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो आपका करियर, आपका कर्मा, वो सब शनि ही संचालन करता है उसका। तो शनि उस हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए, एक जन्म कुंडली में अब शनि के अगर रिजल्ट्स हमने देखने हैं तो क्या क्या कैसे कैसे देखते हैं। एक तो हम देखेंगे कि शनि कौन से घर में पड़ा हुआ है, किस राशि में पड़ा हुआ है, कौन से घर का लॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर जब राशि में पड़ा हुआ है तो किसी राशि में उच्च का है, किसी राशि में नीच का है। उच्च का है तो नीच नीच का है। फिर कहीं से हम देखते हैं इसे साढ़े आ जाती है, ट्रांजिट को देखते हैं। तो मून के ऊपर से जब एक घर पीछे मून के ऊपर और अगला एक घर, ये 3 घरों में ट्रांजिट करता है तो उसको साढ़े बोलते हैं। तो 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो वो हो गया। फिर बहुत सारी कुछ काम ऐसे हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका शनि एक नेचुरल कारक है। तो जहाँ भी होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस एंड साइन एंड एवरीथिंग, तो वो शनि के साथ जुड़े हुए हैं चीज़ें। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। शनि इज कंसिडर्ड टू बी मैच्योर एंड सीरियस टाइप ऑफ, जो जिस पर्सन का भी शनि के साथ ताल्लुक है तो मीन्स सीरियस सीरियस टाइप ऑफ पर्सन, मैच्योर लुकिंग और मैच्योर थिंकिंग, ये साथ में जुड़ जाती है। डिलेज होती हैं किसी काम में, वो मीन्स शनि का इन्फ्लुएंस है। किसी काम में रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को आज की डेट में हम रिस्ट्रिक्शंस ही समझते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस हो गई। बिहेवियरल जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो हम किसी के ऊपर डालते हैं एज अ स्पाउस, किसी के ऊपर डालते हैं एज अ पेरेंट, बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, इनफैक्ट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही हैं। तो वो उनका सब का कारक शनि। अथॉरिटी, मी, माई, ईगो, वो सब शनि। ड्राई होना, एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को करना, जल्दी से नहीं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो भी 5 ईयर प्लानिंग है, लंबी प्लानिंग है। और लंबी किस्म के काम, अगर जॉब की एम्प्लॉयमेंट है तो लंबे टाइम की एम्प्लॉयमेंट, डोंट चेंज, एक ही चीज़ के पीछे 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 उसको आप कर रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशंस, ये सब शनि है। अब ये सारे काम जब किसी तरह से शनि किसी भी काम के साथ जुड़ता है तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एज ए नेचुरल कारक है इन चीज़ों का शनि। तो ये सब कुछ साथ में ही आपकी पर्सनैलिटी में या उस काम में ये सब चीज़ें जुड़ जाती हैं, जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। कब एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। कब एक्सपीरियंस करते हो, दशा में करते हो, कभी जाकर कुछ भी करते हो, बट होती हैं, इन चीज़ों को रिलेट करते हैं शनि के साथ। अब सारी उसकी घरों की प्लेसमेंट और सबके हिसाब से तो शनि को असेस करते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें जो रिलेट करती हैं, जो मैंने अभी आपको बोली, तो ये
ये क्या शो करती हैं? देखो, कर्मा, जस्टिस, चैलेंजेस, हार्ड वर्क, नॉन रोमांटिक, सस्टेन्ड ग्रोथ, डिलेज, पेशेंस, पनिशमेंट्स, जस्टिस, जज। तो ये सारी चीजें, ये शनि कारक है इन सब चीजों का। अब देखो, मैं आज अभी एक शॉर्ट डिस्कशन करता हूँ कि क्योंकि हमारे साथ, हमारी लाइफ के साथ हम एक धर्म, जो ट्राइन है हमारी 159 हाउसेस, तो उन घरों से हमारा व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। 1 नंबर से हम जुड़े हुए हैं, 5 से हमारे इनर सेल्फ जुड़ा हुआ है। संतान की उत्पत्ति है हमारे जो अंदर टैलेंट्स हैं, और 9 के साथ फिर आपका धर्म जुड़ा हुआ है। तो ये इन धर्म स्थान में जब शनि बैठेगा तो क्या रंग लाता है? अब देखिए, शनि 1 नंबर घर में जब बैठा तो क्या आपकी पर्सनैलिटी बनी? एक सीरियस किस्म के आप इंसान, मैच्योर्ड किस्म के इंसान। अब ये नॉट टॉकिंग ऑफ जस्ट द लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो सोचने का तरीका, आपके पर्सपेक्टिव है, आपकी किसी से इंटरेक्शन करना उसका तरीका, जो अपना रिफ्लेक्शन आप देते हो एज वाइज एंड मैच्योर पर्सन। कोई बहुत उछल कूद, हल्ला गुल्ला, नॉन सीरियस चीज़ें वो आपको पसंद नहीं। क्यों? यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, ऑर्गेनाइज्ड हैं आप, और पूरा काम रूल बुक के हिसाब से ही करते हैं। डिस्कशन, डीप डिस्कशन जितनी मर्जी करवा लो आपसे, फिर जब डीप डिस्कशन करोगे बेस्ड ऑन द फैक्ट्स तो आप हार नहीं मानते। स्ट्रेच स्ट्रेच करना, चीज़ों को खींचना, डिस्कशन को जितनी मर्जी लंबी करवा लो आपसे, दूसरा इंसान कानों को हाथ लगा के भाग लेगा। बट यू से वेयर एम आई रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स। तो फिर उसमें आप सोचते हो कि यस आई एम राइट, यू आर वेल रेड, और अच्छी रूल्स सब आपको याद रहते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है। जो इसके ऑपोजिट जो कोई इंसान करने वाला है, चाहे फैमिली में चाहे काम पे, जो शॉर्टकट्स लेते हैं या सीरियसली काम नहीं करते हैं, स्टेप्स ऊपर नीचे करते हैं, तो वो लोग आपको पसंद नहीं है। और इफ़ इट इज़ अ टीम वर्क तो ऐसे लोग होते हैं। हर आदमी ऐसा नहीं है जो सारे डिसिप्लिन से ही काम करे, आपकी तरह ऑर्गेनाइज नहीं है, फिर आप अकेले ही काम करना पसंद करते हैं। यू आर नॉट अ वेरी गुड टीम प्लेयर। सिस्टमेटिकली करना तो नो बडी शुड डिस्टर्ब यू। फ्लेक्सिबल नहीं है आप, एडमेंट हैं आप। किसी के किसी को नाराज करना हो तो सबसे पहले यू विल गो बाय रूल्स, आप नाराज होते हैं तो हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आप पे। नॉन रोमांटिक हैं आप, फर्स्ट में पढ़ा हुआ है तो सेवंथ को आस्पेक्ट करता है, तो रिलेशनशिप्स में भी यही हाल है। ड्यूटी 100%। ऐसा नहीं है कि आप लॉयल नहीं हैं या आप की जो ड्यूटी है वो आप नहीं कर रहे। अपॉइंटमेंट ली है तो उसको निभाएंगे, सब कुछ हिसाब से करोगे तो तय हुआ है। बट सडनली कुछ रोमांटिक हो जाना और एक सडन प्रोग्राम लाकर रखना स्पाउस के सामने, यस आज देखो ये सरप्राइज है, नहीं वैसा नहीं होता। अब 5th हाउस में पड़ा होगा तो आप देखिए, ये
पूरा एक तरह से एक संतान का घर है, थोड़ा सा संतान की उत्पत्ति में डिले होती है। रीज़न कुछ भी रहते हैं। देखो ये यहाँ पे वो नहीं है कि शनि ने आपको डिले करवा दिया, कि शनि ऐसा है, शनि ने डिले नहीं कराया, नो। शायद आपकी प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं, शायद आपकी मानसिक या फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि आप अभी सोचते नहीं हो उस काम को करने के लिए। तो वो चीज़ें फिर नेचुरली जब आप चाहते हैं, व्हेन इट इज़ एप्रोप्रिएट टाइम, तभी आप करते हैं, तो डिले भी हो जाती हैं। सज़ा नहीं, डिपेंड करता है। तो 5th हाउस ही आपकी अंदर से आपके कर्मास का जो हिसाब किताब है, वो आपकी सोल आपकी है ये। तो सिस्टमेटिकली चलने वाला आपका सारा काम है। बच्चों के ऊपर डिसिप्लिन आप रखते हो, एजुकेशन के ऊपर आपका ध्यान है, जितनी बेसिक एजुकेशन चाहिए वो आप ज़रूर लेते हैं। इंजॉयमेंट जो लाइफ की है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट ड्यूटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन और सेल्फ के ऊपर जो आपकी ड्यूटीज बनती हैं वो आप पूरी तरह निभाते हैं। 9th हाउस में जब आएगा, तो 9th हाउस देखिए आपकी, आपके एल्डर्स हैं, ये फादर है, आपके गुरु हैं, हायर एजुकेशन है, हाई एजुकेशन रिसर्च की होगी या फिर धर्म से रिलेटेड होगी, मेटाफिजिक्स हो गया, जंतर तंत्र मंत्र ऑकल्ट हो गया। यहाँ आप बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स वे में ही काम करते हैं। सपोज एक घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि डेली पूजा पाठ करनी है, डेली मंत्र का जाप करना है, या डेली कोई आपको गुटखा पढ़ना है, कोई पाठ करना है, तो आप वही करेंगे। अनऑर्थोडॉक्स बाकी चीज़ें आप ट्राई नहीं करते हैं, जो चल रहा है उसी को करेंगे, एज ए रूटीन करेंगे, बिना नागा करेंगे आप। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। चाहे उसका मतलब समझ में आता हो, चाहे उसका लाभ आपको नज़र आता हो या नहीं आता हो, बट यू विल डू इट। अभी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट में कोई बहुत ज़्यादा आप स्टडी, तो स्टडी इंसान कब करता है कि जब कुछ नया ढूंढना, नई आपको जानकारी लेनी है, वहाँ आप इंटरेस्टेड नहीं है। जो जो विजिबल है, जो चल रहा है, वही वही समझ आता है आपको, तो वही आप करते हैं। लॉन्ग जर्नीज, बहुत लंबी जर्नीज आपको नहीं करनी। करोगे तो रिलीजियस प्लेस की कोई लंबी जर्नी आप वंस इन अ वाइल वो आप ज़रूर करोगे। तीर्थ यात्रा कभी नहीं करोगे, वो भी क्यों, कि बना हुआ है कि वो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे माथा टेकना है और वहाँ पे जाना है, ऐसा काम करना है, डिसाइडेड है, तो आप करने जाते हो। तो ये 159 में ये शनि अगर आपके है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी, आपका विचारधारा, आपकी, आपका रिलीजियस अलाइनमेंट, और आपका अपनी जो थिंकिंग स्टाइल है वो इस किस्म का होता है। नॉन रोमांटिक, ब्यूटीफुल और एडवेंचरस बिल्कुल भी नहीं। तो होप ये इन घरों से शनि की प्लेसमेंट से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू।